आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, चाहे अपने बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, कोई किसी का नहीं होता। मतलब की दुनिया है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नीतू वर्मा 1468 पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, मैं आज का मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि दोस्तों इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को थोड़ा सीख मिलेगी, और थोड़ा सीख मिलेगी तो क्या, जो आप अपने अंदर रहेगा वो निकल आएगा, वो बातें आ जाएगी। सोचने में मजबूर कर देती है कोई कोई बातें दोस्तों, कि इंसान मजबूर हो के सब कुछ कहना पड़ता है उसको। और उसी तरह में से मैं हुई हूँ। और दोस्तों क्या बताऊँ, इंसान सोचता है कि अगर हमारा सबसे पहले शादी करके औरत आती है तो अपने ससुराल में आती हैं तो सोचती हैं कि मेरा कोई नहीं मानेगा, लेकिन मेरा पति है, पति मेरा साथ देगा। सास ससुर नहीं देंगे तो पति देगा साथ। और पति के बाद दोस्तों जब आती है समय तो ऐसा लगता है कि पति अगर साथ नहीं दे रहा है तो बच्चे साथ देंगे। लेकिन दोस्तों जब बच्चे नहीं साथ देते तो इंसान बहुत टूट जाता है, अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है। और टूट जाता है तो इंसान फिर क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, आप लोग को मैं इस ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आप लोग को पता है कि मैं जॉब करने के लिए बोली थी, लेकिन जॉब नहीं कर पाई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ग्वालियर में बहुत कम मिल रहा है, तो मैं जॉब नहीं कर पाई और करना भी नहीं चाहती। दोस्तों आप लोग को पता है कि मैं जॉब ढूंढने गई थी तो जॉब मिली थी, मिलती है, लेकिन दोस्तों बहुत कम पैसा देता है, बहुत ज़्यादा कम। मतलब 5,000 में दोस्तों किसका क्या हो जाएगा। तो हम दोस्तों नहीं किए, और आप लोग को पता है मेरा हाथ भी टूटा है। तो मैं इसके चक्कर में, और इतना भयंकर यहाँ पे धूप है दोस्तों कि मैं एक दिन गई थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और बताइए आप लोग कि अगर मैं हर समय जाऊँगी सुबह शाम तो हमारी तबीयत क्या होगी। इस चक्कर में मेरी बेटी समझदार है दोस्तों, वो मेरे को जो बेटी है और मेरे कृष्णा है वो है समझदार। वो दोनों समझाते हैं अच्छे से। और दोस्तों फिर हम अब ड्यूटी करने को नाम ही नहीं लेते हैं। और अगर सही से मिलेगा, सही अच्छा मिलेगा, कहीं अच्छा मिलेगा तो कर सकते हैं। और इंदौर सोच रहे थे जाने के लिए दोस्तों, लेकिन वहाँ भी नहीं गए। और वहाँ क्यों नहीं गए दोस्तों, आप लोग को मैं बताऊँगी ये इस ब्लॉग के माध्यम से, पूरी सच्चाई बताऊँगी। दोस्तों मैं कल बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। रात में कल शाम को इतना ज़्यादा दुखी थी कि क्या ही बताएं आप लोग को। और इंसान सबसे जीत जाता है, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों से और अपने पति से कभी नहीं जीत पाता। ये औरत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो अपने पति से और बच्चे से कभी नहीं जीत पाएगी, सबसे जीत जाएगी, लेकिन यही दशा मेरे साथ हो रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पति है ना तो सोचता है कि हम करेंगे और ये नहीं करेगी। मैं 2 साल 1 साल की थी दोस्तों, इस चक्कर में उसका भी लालच हो गया कि अब ये करे, हम भी करेंगे और ये भी करें। तो दोस्तों मैं बता दूंगी इस ब्लॉग के माध्यम से, पूरी सच्चाई बताऊंगी आप लोग को, और आप लोग सुनिएगा ज़रूर। इंसान बहुत मजबूर हो जाता है, बहुत लाचार हो जाता है, तब पब्लिक को सब कुछ बता। और दोस्तों इतना इंसान परेशान हो जाता है ना, तो लगता है कि ना बच्चे के साथ में रहें और ना पति के साथ में रहें, कहीं और कहीं दूर चले जाएं, अपनी कुछ भी रहे, कहीं भी रहे, लेकिन इन लोग के साथ में ना रहें। और दोस्तों मेरी लड़कियां तो आप लोग समझ सकते हैं वो ऐसी नहीं है। ये लड़कियां लड़की लड़की होती है दोस्तों, लड़का लड़का होता है। पहले तो पति ऐसे परेशान करता था, पति आज भी परेशान करता है, लेकिन इंसान के अंदर ये हो जाता है कि पति, चलो कोई बात नहीं, पति इस तरह सता रहा है, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो बच्चे नहीं इस तरह होंगे। लेकिन दोस्तों जब पति और बच्चे दोनों इस तरह निकल जाए तो फिर क्या करना चाहिए, इंसान को क्या करना चाहिए दोस्तों। मानते हैं कि उनकी कमाई से पूरी, मतलब इतना साल से खाती चली आई, सब कुछ सही हो गया। लेकिन दोस्तों जब
अब करती हूँ ना तो उनको लगता है कि नहीं, अगर 1 साल की थी और नहीं कर रही हूँ ना तो उनको ये लगता है कि हम कर रहे हैं, ये नहीं कर रही। दोस्तों, इंसान के पास ऐसी कुछ मजबूरियाँ आ जाती है कि करता है। और मैं करती थी दोस्तों, आप लोग को पता था कि मेरा हाथ टूटने से मेरा सब काम बंद हो गया। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं, मेरा सबसे मेन हाथ है, दाहिना हाथ है। दाहिना हाथ से मैं मशीन भी नहीं चला सकती कुछ भी। और आप लोग को पता है मेरा तो 2 ऑपरेशन हुआ है। मैं ना गर्मी में ज़्यादा बर्दाश्त कर पाती हूँ ना ठंडी। दोस्तों, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ तो इतना ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैं ना ठंडी बर्दाश्त कर पाती हूँ ना ही गर्मी। और उसी दौरान में दोस्तों, आज 2 दिन से मेरे हस्बैंड जी मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। मतलब उनको ये लगता है दोस्तों, यहाँ से गए थे, जब यहाँ से गए थे तो वो जॉब ऐसे ढूंढे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। इतना ज़्यादा मेहनत है दोस्तों, उसको पार मतलब कंपनी में जाते हैं, लेकिन कंपनी वाला साड़ी की कंपनी है, वो सब सामान पैक करा, मतलब साड़ी पैक हो जाती है, उसको मतलब ले जाना पड़ता है, यानी कि गाड़ी के साथ साथ जाना पड़ता है। और उसको वहाँ से उतार के रखते हैं, मतलब लिफ्ट से ऊपर नीचे पहुँचाते हैं। और बस खाली वही बस नहीं रहते, एक लोग और रहते हैं, 2 लोग को भेजते हैं। दोस्तों, उनके जो कंपनी में जॉब करते थे वो कंपनी अभी तक मतलब उस कंपनी में अभी जगह नहीं खाली है। तो मैं बोली कि कहीं कर लेना। और यहाँ का तो आप लोग नज़ारा सुन ही चुके हैं कि 5,000 से ऊपर हमको नहीं देता। तो मान लीजिए आदमियों को, जेंट्स लोग को 12,000 देंगे। तो 12,000 देंगे तो दोस्तों, यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं भी जाओ तो बहुत भयंकर, बहुत तेज़ धूप रहता है। और दोस्तों, हम लोग जाने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ काम हो गया तो हम लोग यहाँ पर रुक गए और सोच रहे हैं वो काम पूरा करके तब जाएंगे। और दोस्तों, फिर भी इनकी रवैया बता रहे हैं, आप लोग को बता दूं, ये मैं गांव गई थी, ये हमारे साथ ऐसा बसलूट किए हैं। और दोस्तों, मैं ज़िंदगी मेरी इतनी बड़ी बीत गई, मैं इनके साथ रहते रहते ये मेरे साथ मुझे बस दारू पी के मारते पीटते ज़िंदगी मेरी बहुत दिन, मतलब मैं जब से इनके घर पे आई यही मेरे साथ हुआ। और दोस्तों, मेरे ये दोनों बच्चे, मेरी बड़ी भाई लड़की और लड़का हमारे पास नहीं रहते थे। 3 लोग कोई ज़्यादा नहीं तकलीफ़ हुआ है, लेकिन छोटी वाली मेरे साथ रहती थी। जितना दुख का अधिकार हिस्सेदार मेरा मैं हूँ, उतना दुख वो भी मेरे साथ उठाई है दोस्तों। और कितना दुख उठाई है कि सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। कल से सोचते सोचते दोस्तों रोने लगे, बच्चे बैठे थे। दोस्तों, मैं उनके बारे में बता रही हूँ कि जब तुम अपने से गए हो, इतनी सारी कंपनियां हैं, तो तुम ढूंढ लो ना दूसरी में। तो उनके कंपनी में जगह नहीं खाली दोस्तों, दूसरी कंपनी में करते हैं तो उसमें थोड़ा मेहनत है। तो वो इतना चिड़चिड़ा हो गए, हमारे कुछ भी नहीं, मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा उतारेंगे कि तुम ऐसा करती हो, मतलब यानी कि हम इतना मेहनत करते हैं, मेहनत की कंपनी है, ऐसा करते हो वैसा करते। तो दोस्तों, मैं थोड़ी बोली थी कि आप उसी में कर लो, और बहुत सारी कंपनी है, ढूंढ लो। और ऐसा तो नहीं है कि हम आएंगे तुमको ढूंढवाने। और उनका ये कहना है, सोचना है दोस्तों कि हम हमारे साथ आए, वो चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ आए, यहाँ पे रहे। और दोस्तों, जो गुस्सा है मैं इसके ऊपर उतारता रहूँ, मारता रहूँ, पीटता रहूँ, लेकिन दोस्तों मैं नहीं जाना चाहती। मैं गांव में मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे पे कितना ज़्यादा मुझे मार मतलब ढकेल दिए थे, मेरे गला में हाथ लगा के दाब रहे थे। मेरी मामी थी बेचारी, बचाई हमको। नहीं, कैसे कैसे के मेरा हाथ इतना तेज से बल्टी मारे थे, मेरे हाथ में इतना ज़्यादा चोट लग गया था। और मैं कि ऐसे रात भर मैं कम घर में नहीं थी, मैं मामी के घर पे थी। इतना मेरे साथ कल मतलब मारपीट किए थे पी के दारू। इसलिए दोस्तों, मुझे जाना नहीं अच्छा लगा था उनके पास। और अच्छा नहीं, अच्छे की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मैं ऐसा कुछ काम करने वाली हूँ तो मतलब कुछ कार्यक्रम है, इसके चक्कर में हम सोचती हूँ यहीं रहेंगे, यहीं से सब कुछ हो जाएगा। और दोस्तों, मैं कर रही हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा। और वहाँ मैं इसी चक्कर में नहीं जाती हूँ दोस्तों कि मैं जैसी हूँ, हाथ गोड़ मेरा तोड़ देंगे, बैठा देंगे तो मैं क्या करूँगी। मैं उसके साथ में
कभी नहीं रही हूँ दोस्तों। जित जब से आई हूँ तो मतलब 2 4 साल 10 साल रही हूँ, 2 4 6 साल। वहाँ रहते थे तो चले जाते थे, बाहर चले जाते थे तो हम लोग माँ बेटी रहते थे। 1 महीने के लिए गांव आते थे दोस्तों तो इतना तांडव करते थे, इतना तांडव करते थे। दारू पी के इतना गाली फुद्दा, इतना मार पीट करते थे दोस्तों। 1 महीने कैसे झेलती थी मैं ही जानती हूँ। और फिर ये बात हो गई तो सोचते थे इसको चलो कोई बात नहीं है, पति इस तरह कर रहा है, बच्चा मेरा बड़ा हो रहा है, बच्चा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों पति भी ऐसा है और बच्चा भी ऐसे 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 शब्द बोल देता है दोस्तों, कुछ सोचना पड़ता है। कल मेरी लड़की कुछ बोल के गई कि मम्मी, गई थी बाहर, बोली मम्मी थोड़ा दलिया बना लेना, तो सब कुछ काट देना, तुमको अच्छे से नहीं आएगा तो सोमिल बना देगा। दोस्तों मैं उसको काटी पीटी और उसको बोली कि लो तुम थोड़ा सा इसको छौंक लगा दो। इतना ज़्यादा चिल्लाया दोस्तों, इतना ज़्यादा चिल्लाया, तेरे से नहीं बनता, तू ऐसा करती वैसा करती, तेरे से नहीं बनता, ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगी, ये सब होगा। एक बार दोस्तों हम लोग बालाजी गए हैं, वहाँ से पानी ले आए हैं, अब भभूति ले आए हैं कि कोई भी परेशानी होगी तो उसको पिला देंगे पानी को और भभूति को माथे में लगा देंगे। तो परसों लगाए, कल भी लगाए और शाम को कल मैं सोची उसको लगा दूँ। तो जैसे मैं इसको लेके गई यहाँ से मतलब भभूति और पानी, तो उसको चम्मच से देने लगी। फिर दोस्तों एक ना ही रह गया उससे, मतलब ये नहीं, मतलब बोला मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा। फिर दोस्तों मैं उसको हाथ में लेके खड़ी थी, बड़ी देर तक खड़ी थी, फिर नहीं लिया। फिर उसके सर पे ऐसे डाल दी और फिर माथे में लगा दी विभूति, वो भी ज़बरदस्ती। मतलब दोस्तों इंसान को कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। तो इसीलिए आदमी सोचता है कि पति खराब अगर है तो उसके साथ झेल रहे हैं, झेल रहे हैं। कभी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, पति तो है, पति तो करते हैं, लेकिन बच्चे भी, आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप को कुछ नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते कि मुझे पैदा करके इतना बड़ा कर दिए हैं, माँ कर दिए, बाप कर दिए हैं, तो कुछ उसका कुछ लिहाज करें। कोई नहीं करता दोस्तों, कोई भी नहीं करता। और तो इसी चक्कर में दोस्तों इतना तकलीफ़ होता है, इतना तकलीफ़ होता है दोस्तों कि लगता है मैं, अभी तो आप लोग को पता है मेरे घर में कुछ नहीं था दोस्तों, मतलब यानी कि कच्चा कच्चा पूरा घर था। वो मैं ही हूँ, मेरी ये डील है कि मैं सबसे विनती चरौरी करके सब कुछ करके मैं 2 घर बनवाई अपने लिए। मतलब बोली क्या होता है, क्या होता है, वो मिलता है, आवास मिलता है, उसको चरौरी विनती कर करके मैं आवास निकल ली, मतलब लिखवाई, तो वो आया तो उसको बनवाए। और दोस्तों अभी मैं गई थी गांव तो कर्ज लेके, मतलब समूह लेके उसको निकलवाई और यहाँ घर से कुछ लेके गई तो वहाँ उसको बनवाई। और दोस्तों अब मैं सोच रही हूँ, ली हूँ कि मैं कभी भी अगर घर बनवाने जाऊँगी तो मैं इसके साथ में कभी नहीं जाऊँगी, मैं, बच्चे नहीं जाएंगे, मैं अकेली चली जाऊँगी और वहाँ पे लेबर मिस्त्री लगा के काम करा लूँगी, लेकिन इसको नहीं लेके जाऊँगी। क्योंकि दोस्तों ये जाता है तो तांडव मचा देता है, दारू पी खा के बहुत लड़ाई करता है, बहुत मारपीट करता है दोस्तों, मेरा जीना दुश्वार कर देता है। आप लोग को कौन कौन इस बात से सहमत है कि, और जिसके जिसके पति करते होंगे आप लोग बहनों ज़रूर ये मेरी बातें समझेंगी और सोचेंगी कि इंसान सोचता है कि पति रहेगा, इस तरह पति निकल गया तो बच्चे सब बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो सही रहेंगे, उनके वजह से हमारी ज़िंदगी और अच्छे से कट जाएगी। मैं उनको देखूंगी, वो मेरे को देखेंगे, सब संभालेंगे, सही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जब से ये जॉब करने लगा, जब से हम लोग इसको इंदौर में छोड़ के अकेले आए थे, अपने बाप के पास रहता था, तब से दोस्तों इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है। पहले तो मेरी बड़ी भाई लड़की कुछ भी कह देती थी तो उसकी बात को इतना मानता था कि कुछ भी अगर मुझसे वो बोल देती थी, सही गलत सब मानता था। लेकिन आज के डेट पे दोस्तों कुछ भी अगर बोलो ना तो उसका उल्टा जवाब देता है।
अगर कुछ लड़की कहती तो उसको बोलता है तो वो कौन भरता है, कोई भरने, आजकल दुनिया सब, कोई किसी को भरने लायक नहीं है दोस्तों। दुनिया में सब अपने आप का सक्षम है। लेकिन दोस्तों यही सब बातें हैं, इंसान अपने बच्चों से और पति से सब कुछ काहे में हार जाता है। सब कुछ करता है लेकिन अपने पति और बच्चे से हार जाता है, इतना हार हो जाती है दोस्तों, ये क्या ही बताएं। और अपने से दोस्तों कभी फ़ोन नहीं लगाता, मैं अपने से लगाऊं तो ही उठाता है, बाकी नहीं लगाता। मतलब उसके अंदर ये है कि हम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे अगले महीने कहीं जाना है, किसी के यहाँ जाना है, तो मैं वहाँ जाऊँगी। फिर दोस्तों मैं सोच रही हूँ जो मुझे लेना देना है, जो तैयारी करना है, तो मैं यहाँ रहूँगी, यहाँ से करूँगी। और दोस्तों दूसरी बात, सबसे मेन बात यह है कि वो हमारे साथ ऐसा बदसलूकी करता है, मुझे मारता है, पी खा के मारता है, नहीं पिए रहता तब भी मारता है, तब भी मतलब तब भी गाली फुट्टा देता है, तब भी लड़ाई उड़ाई करता है। ऐसे दोस्तों ऐसे करता रहेगा, झगड़ा लड़ाई करता रहेगा, सोचता है मतलब थोड़ी थोड़ी बात। उस दिन गए थे बालाजी दोस्तों, वहाँ पे लाइन पे आप लोग को बताए हैं, ऐसा किए थे, मतलब लाइन में लग गए, अगर वो कह दिया एक अच्छा कि आप लाइन में क्यों लगे, उससे लड़ गए, उसे कहे बोल रहे मार डालेंगे सारे, तेरे को काट डालेंगे, तेरे को ऐसा कर देंगे। और उसी समय अगर दोस्तों मेरे बच्चे वहाँ पे नहीं होते तो उसको छोड़ के हमको मारने लगते वहीं पे, मतलब ना कुछ गलती की वजह से मारने लगते, कि कह देते तो क्यों लाइन में लगी है, मतलब इतनी इतनी सी बात में लड़ाई करने लगते हैं और मारने लगते हैं दोस्तों। इसलिए उनका बहुत गुस्सा थोड़ा नहीं बहुत तेज है, वो गुस्से में कुछ भी कर दे देंगे, बाद में कुछ क्या सोचेंगे। दोस्तों मैं जितना मेरे साथ करते हैं ना, मैं डर के मारा उसके सामने कुछ भी नहीं बोलती, कि आज बोलेंगे तो कल बात इकट्ठा करके फिर परसों फिर लड़ाई करेंगे। तो मैं जो बातें रहती हैं अपने इसी दिल पे दफन कर देती हूँ, लेकिन मैं उसको सामने ना खुशी में ना दुखी में कभी नहीं कहती हूँ। मुझे मारे थे, ढकेल दिए थे, मेरे हाथ में खरोच खूब आ गया था, और मेरी यहाँ हाथ में खूब ज़्यादा, यहाँ यहाँ पे दोस्तों खूब ज़्यादा चोट हो गई थी, मतलब इतना टाइट टाइट लग रहा था, मतलब अंदर से खून जम गया था। फिर भी मैं नहीं बोली, ठीक हो गया, फिर से नहीं, फिर भी नहीं बोली। दोस्तों मेरा बस क्या करेगा, दोस्तों मेरा मन बोलता है, मैं जानती हूँ कि इसी तरह करेगा। मेरा हाथ टूटा वैसे भी है, अगर पकड़ के फेंक के मुड़ेर देगा ना तो मेरा हाथ टूट जाएगा, कट से टूट जाएगा। और दोस्तों उस दिन जब झगड़ा किया तो मेरे हाथ में ही मारा था, और मतलब मारा तो सर पे था लेकिन कहीं नहीं लगा, हाथ से इसे हाथ में लगा, फिर ऐसे गुजर के पलटी चली गई, यहाँ पे नहीं लगा। नहीं दोस्तों उसी दिन मेरा गला भी दावा था और बल्टी से मारा भी था, लेकिन लगा नहीं। ऐसा ऐसा करते हैं करता है दोस्तों, बहुत तकलीफ होती, इसलिए मैं उसके साथ कभी नहीं रही हूँ। वहाँ भी रहता था तो चला जाता बाहर, एक महीने के लिए आता था। हाँ दोस्तों यही मेरे दिल की कहानी है, मेरे अंदर की कहानी है। मैं बहुत टूट जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, और जो बातें रहती हैं दोस्तों मैं अपने इसी दिल पे दफन कर देती हूँ, किसी से कहती नहीं हूँ। कल मेरी बेटी कहने लगी सब कुछ, तो मैं उससे कहने लगी कि वो भी उधर से मुझे चिल्लाते हैं, ये भी चिल्लाता है। मेरी ज़िंदगी वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहते कहते रोने लगे दोस्तों। क्या करूँ, तकलीफ होती है। इंसान सोचता है कि पति इस तरह कर रहा है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों पति और बच्चे जब एक समान हो जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए। तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग मेरे वीडियो पे सपोर्ट करिए ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ दोस्तों, अपने लिए, बच्चों के लिए। और दोस्तों मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगी, मैं सोचती हूँ कि मेरा हाथ पैर जो बना है वो भी ना टूटे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।